नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। सरकार के निर्देश के बाद भी कटनी के शहर की मिठाई के दुकानदारों द्वारा आम नागरिकों को चकमा दे रहे हैं और ऐसे ही कटनी शहर की कुछ दुकान आई हैं जहां सामने जिसमें मिशन चौक स्थित 2 दुकान कोजी स्वीट्स, मामा स्वीट्स एंड बेकर्स, स्टेशन रोड झंडा बाजार, दयाल राज स्वीट्स, ऐसी कई मिठाई के दुकानदारों को चेक किया गया, लेकिन पाया वही, हमें जो करना है हम करेंगे। दीपावली और दशहरे के मौके पर पहले से ही मिठाइयां बनवा के रख ली जाती थी, पहले से ही ये सब होता आया है। कानून बनता है, कानून तोड़ने के लिए अब ये देखना है कि कितना अमल करते हैं दुकानदार। केंद्र सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य के हित के लिए ये निर्णय लिया था। दुकानदार द्वारा खरीदार के साथ छल कर रहे हैं। पूर्व में बनी हुई मिठाइयों पर ओवर राइटिंग करके ग्राहकों को दर्शा रहे हैं कि मिठाइयां आज ही बनाई गई हैं। देखिए, जो देशी मिठाइयाँ होती हैं उनमें इसके पहले कि शासन ने एक नई शुरुआत करी है, इसके पहले जो मिठाइयाँ होती थी देशी मिठाइयाँ, उसमें डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट ये मेंशन नहीं किया जाता था। लेकिन 1 अक्टूबर से केंद्र सरकार ने एक नियम बनाया हुआ है, मतलब 1 तारीख से वो लागू हुआ है। उसमें जितने भी देशी मिठाइयाँ हैं उन सभी में डेट ऑफ मैन्युफैक्चर और एसेंशियली जो लिखना है वो है बेसिक को, तो उसके ट्रे में लिखना है। ऐसे ये नहीं कर देना है कि किसी और जगह पे आप कोई लिख के रखें, जिससे ये होगा कि जो ग्राहक उस मिठाई को खरीदने के लिए आएगा उसको ये देखकर पता चल जाएगा कि इस मिठाई को कब बनाया हुआ है और कब तक चलेगा। इसके बाद उसको खरीदने का निर्णय ग्राहक का होगा। अगर वो उस मिठाई के के फेस्टिव फूड के लास्ट डेट में भी लेता है तो ये उसको ये बात भी उसी को पता रहेगी कि मैंने इसको लास्ट डेट पे ख़रीदा हुआ है, उसको कंज्यूम उसको जल्दी से जल्दी करना है। कुछ मिठाइयाँ हैं जिनको कुछ दिनों तक रखा जा सकता है घर पर भी ले जाकर, जैसे बेसन की मिठाइयाँ होती हैं या आटे के या लड्डू जैसे जो चीज़ें होती हैं उनको आप ले जाके घर में 1-2 दिन रख भी सकते हैं। कुछ मिठाइयाँ ऐसी होती हैं जिनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, जैसे कटनी। हिंदी भाषा को बोलने में किसी को भी संकोच नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे बोलने में गर्व महसूस करना चाहिए। इसको बढ़ावा देने के लिए हर किसी को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। हिंदी मातृभाषा के लिए अन्य आयोजन कर प्रतियोगिता आदि के माध्यम से हिंदी के लिए बेहतर करने वालों को प्रोत्साहित करना है। ये बातें मंगलवार को कटनी जंक्शन के वीआईपी कक्ष में आयोजित राज्य भाषा समन्वयक समिति की बैठक में समिति के अध्यक्ष और स्टेशन प्रबंधक संजय दुबे ने कही। उन्होंने सदस्यों के माध्यम से आए सुझावों पर भी कार्य करने वालों को प्रस्ताव मंडल कार्यकाल को भेजने की बात कही। इस दौरान स्टेशन प्रबंधक ने कहा कि अभी हाल ही में ई पास सिस्टम लागू हुआ है, वो अंग्रेजी वर्जन है, उसे भी हिंदी में आना चाहिए, ये पहल की जाएगी। इस दौरान सचिव SN शुक्ला ने भी हिंदी को और भी सशक्त और समृद्ध करने पर जोर दिया। सदस्य KC रजक ने कहा कि हिंदी को हमें पहली प्राथमिकता देनी है, इसे बोलने में झिझकना नहीं है। इसका क्या उद्देश्य था? ये इस वर्ष की तृतीय त्रैमासिक समिति की बैठक थी। इसमें सभी जितने सदस्य लोग हैं, सभी जितने इंचार्ज जितने हैं, वो यहाँ की बंदगी हुई है। उन्होंने अपने पिछले 3 महीने के कामकाज का हिंदी में इसका ब्यौरा प्रस्तुत किया और जो अपने सुझाव और जो भी कुछ विशेषताएँ थी सारी बताई गई। कर्मचारी जो अच्छा कार्य कर उनके बारे में बताया गया। उनके लिए हम लोग नाम उनका आगे मंडल कार्यालय को भेजेंगे, जिससे बहुत खुश हो। लदर गांव में किसानों के साथ बहुत ज्यादा सौतेला व्यवहार सामने आया। इस गांव के लोग बिजली समस्या से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। इनकी खेती किसानों पूरी तरह से चौपट हो गई है। सर से पानी ऊपर जा पहुंचा। आखिरकार गांव के लोग कटनी मध्य प्रदेश विद्युत कार्यालय शांतिनगर में अपनी दरख्वास्त ज्ञापन दिया। किसानों का कहना है कि हमारे क्षेत्र में ट्रांसफार्मर न लगने की वजह से हमारी सारी खेती किसान बंद हो चुकी है। आज उन्होंने कार्यालय का घेराव किया। हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर लगाया जाए और किसानों को पूर्ण मात्रा में बिजली प्राप्त हो। हमारे उपभोक्ता की बात है। हम उपभोक्ता होने के नाते हमारे ऊपर कितनी लायबिलिटीज आती हैं ये नोट डाउन कर लिया जाए और जो आदमी अप्रोचफुल है उसके ऊपर उसका निकाल दिया जाए। हमको दिखाया जाए कितनी लायबिलिटी हमारे किसानों के ऊपर आती है, कितनी ज्यादा क्षेत्रीय लोग जो जमा नहीं कर रहे हैं उनके साथ विभाग बैठ करके आपस में। तो देखो, लदहर गांव में योजना नहीं है। एक उदाहरण के तौर पर लदहर का नाम ले रहा हूँ। वैसे ग्रामीण अंचलों में ये समस्या है कि बिजली का कोई भरोसा नहीं है और बिजली से सौतेला व्यवहार किसान के साथ तो होता है। ऐसे ही बिजली का एक है, कई महीनों से 1-1.5 महीने से लगभग लदहर गांव के लोग मेरे पास आ रहे थे कि मनु भाई आप तो जरा
इस समस्या का समाधान करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ से 1.5 महीने से बिजली नहीं आ रही। हमने बोला आपने सब कार्रवाई करी? बोले हाँ सारी कार्रवाई करी। तो हमने एक मीटिंग। इनकी समस्या ये है कि इनके यहाँ के ट्रांसफार्मर बिगड़ गए हैं, 4 ट्रांसफार्मर बिगड़ गए हैं, ख़राब हो गए हैं। तो मेरी अभी उनसे सभी से सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है। मैंने उनकी समस्या को सुना है और मैं आज एक इंजीनियर को भेज रहा हूँ जांच करने। कोशिश करेंगे कि 3 दिन के अंदर इनके, उसके पहले ही बदल जाए। 3 दिन में तो बदल ही जाएंगे ट्रांसफार्मर। पर मेरा सबसे ये अनुरोध है कि 50% बिल जो हमारे एमपीबी का नियम है तो उसको वो जमा करवा दें, जिससे कि हम वहीं जमा हो जाएगा स्पॉट पे। आजकल तो ऑनलाइन जमा होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सड़क दुर्घटना और उनमें होने वाली मृतकों की संख्या में 50% कमी लाने के उद्देश्य से गठित सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी द्वारा समय समय पर निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के पालन में जिला भोपाल में वर्ष 2017, 2018, 2019 में हुई सड़क दुर्घटनाओं के आधार पर जिला भोपाल में 16 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। इन ब्लैक स्पॉट्स के परिशोधन के संबंध में समीक्षा के लिए डीसी सागर, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस प्रशिक्षण और शोध संस्थान पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा समीक्षा उपरांत प्रमुख ब्लैक स्पॉट का भ्रमण किया गया। कि जनहित में और जनता की जान की रक्षा करने के लिए हमें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये कि अगर ये दुर्घटनाएं रोकनी है तो एक सिस्टम है ब्लैक स्पॉट को आइडेंटिफाई करना। ब्लैक स्पॉट का मतलब है कि 500 मीटर के एरिया में, एरिया मतलब उस सड़क की लेंथ पर यदि लगातार 3 साल में 5 एक्सीडेंट होते हैं जिसमें अनफॉर्चुनेट डेथ होती है या गंभीर रूप से लोग घायल होते हैं, तो वो स्पॉट निगरानी में आते हैं परिशोधन के लिए, उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए। और इसके लिए अलग अलग विभाग इसमें जुड़े हुए हैं। तो उन विभागों को यदि मेजर वर्क करना है तो वहाँ पर कैसे आप, यदि कोई फ्लाईओवर निकालना है वहाँ पर, या कोई रोटरी बनानी है, या कोई सबवे निकालना है, या और कोई ऐसा जो बड़ा परिवर्तन करना है, और जो छोटे परिवर्तन है, जो माइनर। पलेरा थाना में फरियादी नंदकिशोर पिता चिंतामन कुशवाहा उम्र 22 साल निवासी टोरिया ने थाना में एक जवानी रिपोर्ट की थी कि 27 जुलाई 2020 को 12 बजे मैं बैंक के कार्य से स्टेट बैंक पलेरा मोटरसाइकिल क्रमांक MP 36 MH 7522 लाल काले कलर की एक HF डीलक्स से आया था। स्टेट बैंक के बाहर बिना लॉक की हुई रखकर बैंक के अंदर चला गया। जब बैंक के काम से बाहर आया तो अपनी मोटरसाइकिल को देखा तो वहां मोटरसाइकिल नहीं मिली। तब उसने पलेरा थाना पहुंचकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें अपराध क्रमांक 309/20 धारा 379 को कायम कर विवेचना में लिया गया। इस दौरान विवेचना में पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ML चौरसिया के निर्देशन और SGOP योगेंद्र सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में कल दिनांक 13 अक्टूबर 2020 को थाना पलेरा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर से आरोपी आनंद साहू पिता लखन साहू उम्र 19 साल निवासी लारौन के कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिल क्रमांक MP 36 MH 7522 और अन्य 4 2 व्हीलर और एक 4 व्हीलर वैगनार गाड़ी सख्ती से पूछताछ करने पर उसने उक्त मोटरसाइकिल और हरेंद्र सिंह परिहार निवासी लारौन के साथ स्टेट बैंक पलेरा के बाहर से चोरी करना बताया। देखिए, चोरी वाला मामला है। दिनांक 28/7/2020 को फरियादी नंदकिशोर कुशवाहा निवासी टोरिया द्वारा एक रिपोर्ट की गई थी कि वो दिनांक 27 तारीख को स्टेट बैंक पलेरा में किसी कार्य से आया था। तो मोटरसाइकिल MP 36 MH 7522 को बाहर रख कर गया था। जब उसने आकर देखा तो मोटरसाइकिल नहीं मिली। उक्त रिपोर्ट पर से थाना पलेरा द्वारा अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया था। दौरान विवेचना मुखबिर तंत्र को मजबूत किया गया। मुखबिर कल दिनांक 13/10/2020 को मुखबिर द्वारा आरक्षक मनोज को सूचना दी गई कि एक CD डीलक्स जो स्टेट बैंक के पास से चुराई गई थी वो लारौन गांव का आनंद साहू नामक व्यक्ति उपयोग कर रहा तथा बेचने के लिए 2-3 लोगों से संपर्क किया है। उक्त सूचना से मेरे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सूचना को गंभीरता से लिया गया और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा श्रीमान अनुभागीय अधिकारी जतारा को स्वयं के मार्गदर्शन में एक टीम गठित करने हेतु निर्देशित किया और श्रीमान अनुभागीय अधिकारी द्वारा मुझ थाना प्रभारी को नेतृत्व करने हेतु बताया गया। मैंने अपने नेतृत्व में एक टीम का गठन किया जिसमें RD कुशवाहा, आरक्षक मनोज, आकाश उपनिरीक्षक आकाश रूसिया, आरक्षक घनश्याम, आरक्षक अरविंद, आरक्षक एक और भूपेंद्र।
बुढ़ार पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कबाड़ ठेकेदार बद्री पांडे, अनीस जानू फरार, 3 गिरफ्तार। कबाड़ियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई। 22 टन लोहा कीमती 5 लाख रुपए सहित लगभग 40 लाख का मसरूका जब्त किया। आरोपी ब्रजेश गौतम, अविनाश सूर्यवंशी, करम सिंह गिरफ्तार। कोयला खदानों से लोहा चोरी कर वाहनों में लोड करके उमरिया बेचने की फिराक में थे कबाड़ी। पवन धर्मकाटा के पीछे स्थित बाड़े में बद्री पांडे ने कालरी से चोरी की गई चैनल, शटर, पाइप, मशीनरी पार्ट्स रखा था छुपाकर। वाहनों का भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। आरोपियों के विरुद्ध धारा 41 जाफी 379 411 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। क्या कार्रवाई? यह कल दिनांक 13/10/2020 को एक जानकारी लगी थी कि मुखबिर से सूचना मिली कि पवन धर्मकाटा है बुढ़ार में रेस्ट हाउस के पास, उसके पीछे एक गोडाउन टाइप का है जिसपे वो गोडाउन किसी और का है, परंतु किराएनामे में बद्री पांडे ने ले रखा। बद्री पांडे वहाँ पर अवैध कबाड़ संचालित कर रहा है। इस सूचना पर हमने वहाँ पर अपने स्टाफ के साथ रेड कार्रवाई की थी। रेड में हमको एक ट्रक वहाँ पे मिला था, जो लोड मिला था, उसका नंबर था MP 18 GA 3545, जिसमें कालरी के काफ़ी एंगल और स्क्रैप कटा हुआ वो भरा हुआ मिला था। और साथ में एक पिकअप मिली थी MP 18 GA 1220, उसमें भी हैवी जो पाइप होते हैं जो आमतौर पर वाटर सप्लाई में किसी इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो थे कटी हुई हालत में, वो जब्त किए थे। तो ट्रक में 19 टन 800 kg स्क्रैप था और जो पिकअप में था वो करीब 1.5 टन था। और इसके अलावा साबित बड़े हैवी पाइप वहाँ पड़े थे 2 टन के, वो भी हमने बरामद किए। TA में जो मिला था हमारा मैनेजर ब्रजेश गौतम उर्फ मामा, उससे जब उसको पकड़ के पूछताछ की तो उसने बताया कि ठिया जो है बद्री पांडे निवासी अमलाई का वो संचालित किए हुए है। और ये कबाड़ का मैं संलिप्ता बद्री पांडे निवासी अमलाई, अनीस मुसलमान निवासी शहडोल तथा जान मोहम्मद निवासी अनूपपुर का है। ये तीनों मिलकर ये अवैध कारोबार कर रहे हैं। जब मैंने उनसे संबंधित कोई स्क्रैप का लाइसेंस है पूछा तो वो कोई भी कागज पेश नहीं कर पाए, जिसपे से हमने एक ट्रक और पिकअप में कुल 23 टन स्क्रैप लोहा चोरी का जो लगता है वो जब्त किया है। लगभग कीमत उसकी 5 लाख होगी। और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 3 आरोपी जो ओरिजिनल कबाड़ के मालिक जो व्यवसाय कर रहे हैं, बद्री पांडे, अनीस मुसलमान और जानू, तो तीनों फरार हैं, जिसकी सरगर्मी तलाश की जा रही। गिरफ्तार करके और पूछताछ करके जैसी कार्रवाई हुई है। सर, इस कार्रवाई को जो ऑडियो वायरल हुआ तो उससे भी जोड़कर देख सकते हैं क्या? नहीं, ये तो पुलिस की अपनी जो लगातार कार्रवाइयाँ होती हैं अवैध कार्यों को लेकर, उस पर दिनों से देश और मध्य प्रदेश में नाबालिगों और महिलाओं के प्रति अपराध बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। खुरई में भी सरेआम बीच बाजार में स्कूल से लौट रही कक्षा 10वीं की छात्रा से आए दिन छेड़खानी का मामला सामने आया है। शहरी थाना प्रभारी अनूप सिंह ने बताया कि एक शहरी थाना क्षेत्र की एक नाबालिग 15 वर्षीय छात्रा अपने परिजनों के साथ थाने आकर मामला दर्ज कराया कि बाजार में और स्कूल आते जाते समय ताज मोहम्मद उसे आए दिन छेड़खानी करता है। इस बात को लेकर उसके परिजन युवक ताज मोहम्मद के घर जाकर उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसके बर्ताव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो फिर भी छेड़खानी करता रहा। तब परिजनों ने शहरी थाने में जाकर मामला दर्ज कराया। रिपोर्ट के अनुसार ताज मोहम्मद खान उम्र 22 वर्ष कई दिनों से बाजार में उसका पीछा करके गाली गलौज और छेड़खानी को अंजाम दे रहा था। हवदरू बालिका के द्वारा रिपोर्ट की गई है। उसमें बताया गया कि कुछ दिनों से ताज मोहम्मद नामक व्यक्ति उसको आए दिन गंदे इशारे और उसके मना करने के बाद फिर वो उससे गाली गलौज करना, इस तरह की रिपोर्ट आई थी। उसमें हमने तत्काल प्राथमिकी दर्ज करके आरोपी की गिरफ्तारी हमने चंद घंटों में कर ली थी और उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हाँ जी, हमने उसको तत्काल ही न्यायिक हिरासत में भेज दिया, गिरफ्तारी कार्रवाई करके। प्रतापगढ़ जिले की ग्राम पंचायत बसेरा में नामांकन के बाद से विगत 9 दिन से चल रहे चुनावी घमासान का सरपंच के चुनाव होने के साथ ही गांव की सरकार का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। जीत के बाद विजेताओं के समर्थकों और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने विजेता रहे सरपंच और उप सरपंच का जगह जगह गुलाल लगाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया। कई जगह आतिशबाजी, पटाखे जलाकर और डीजे और ढोल से विजय जुलूस निकालकर खुशी मनाई। विजेता सरपंच गोपाल मीणा और उप सरपंच बालूराम गायरी ने ग्राम पंचायत की जनता और कार्यकर्ता सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त किया।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्टेट टुडे न्यूज के साथ। नमस्कार।